मैं बता दूं, सावित्रीबाई फुले एक ऐसी महिला थी जिन्होंने एक बीड़ा उठाया कि हमारी महिलाओं को और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको शिक्षित होना अनिवार्य है, क्योंकि जीवन तभी आपका परिवर्तित हो सकता है जब आपके पास शिक्षा हो। बिना शिक्षा के आप अपना जीवन परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। कोई भी समाज हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी परिवार हो, यदि उसको ऊपर उठना है तो उसके लिए शिक्षा का होना जरूरी है। और सावित्रीबाई फुले जो मैडम थी, उन्होंने इतना कष्ट झेला उस शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, क्योंकि सबसे पहले महिलाओं को हमेशा पीछे रखा जाता था। सावित्रीबाई फुले ने एक कदम उठाया शिक्षा को लेकर कि महिलाओं को शिक्षित होना अनिवार्य है, और शिक्षित महिलाएं होंगी तो जरूर कदम से कदम मिला के हम साथ में चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने समाज को बढ़ा सकते हैं, अपने देश को बढ़ा सकते हैं। तो सावित्रीबाई फुले मैडम को जितना धन्यवाद बोला जाए उतना कम है, क्योंकि उन्होंने जो कदम उठाया वो बहुत बड़ा कदम था। आज उन्हीं के कारण आज हम गार्डन में खड़े हुए हैं, नहीं तो गार्डन में खड़ा होना तो छोड़ो, अपने सिर से घूंघट ही नहीं हटता था, घर से बाहर महिलाओं को निकाला नहीं जा सकता था, क्योंकि इतनी पर्दाएं और कुप्रथाएं चलती थी कि उनको प्रथाओं को खत्म करने के लिए पूरा जीवन बर्बाद हो जाता था। लेकिन फिर भी कुप्रथाएं खत्म नहीं होती। तो सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने बच्चों को स्कूल जाती थी या ट्यूशन जाती थी, पढ़ाती थी, एक साड़ी अपने साथ में रखती थी, क्योंकि उनके ऊपर गोबर, कीचड़, गंदा पानी उनके ऊपर फेंक दिया जाता था, क्योंकि इसको बोलते हैं अपोजिशन। आज की भाषा में अपन इंग्लिश में अपोजिशन बोलते हैं। उनका लोग उसको रोकना चाहते थे कि नहीं, महिलाओं की जरूरत नहीं है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, महिलाओं को शिक्षा की जरूरत ही नहीं है। केवल एक ऐसा समझते थे जैसे नौकर हैं महिलाएं केवल घर में, और उनको केवल काम करने के लिए पैदा किया गया है। उनको शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है, उनको अपने जीवन जीने की जरूरत नहीं है। लोगों का सोच पहले ऐसा था, ऐसी कुप्रथा थी। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने उनको शिक्षा दी, कठिनाइयों को झेला, सब प्रकार के प्रॉब्लम झेले, और झेलने के बाद हमारे महिला सदस्य को, हमारे महिलाओं की संख्या को, हमारी महिलाओं की जो यूनिटी थी उनको बढ़ाया, सिखाया, पढ़ाया, आगे बढ़ाया। तो आज हमारा समाज, महिला समाज शिक्षित हो सका, और शिक्षित होने के बाद ही हम अब धरती पे तो छोड़ो, चांद तक महिलाओं ने अपना पर्चा फैलाया है। हर जगह अभी महिलाएं हैं, हर जगह, हर फील्ड में आज महिलाओं ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं, और हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं, और हमारे देश का नाम ऊंचा कर रही हैं। हम बहुत सारी महिलाओं के नाम ले सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम 2-4 लोगों के नाम लें। हम बोलते हैं हर एक भारत की महिला सशक्त होना चाहिए, और सशक्त है, और आगे बढ़ते रहना चाहिए इसी प्रकार से। और हमारा देश इसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार से जब कोई कठोर कदम उठाता है तो उसको अपोजिशन का सामना करना पड़ता है, और उसी प्रकार से सावित्रीबाई फुले मैम के साथ हुआ। लेकिन फिर भी उन्होंने पीछे नहीं हटा। जो व्यक्ति पीछे नहीं हटता है वो इतिहास बना देता है, वो इतिहास बना देता है। सावित्रीबाई मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।